नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे LTI के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों के प्यार और सम्मान के कारण आज मेरा 1099 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। और ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है एवरीवन। आने वाले टाइम में बहुत कुछ करना है। मेरा मकसद यही है शेयर मार्केट में कि मैं चाहे वो ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, मैं सबको यहाँ पे अवेयर करूँ और सबको बताऊँ कि पैसे आपके डूबते नहीं हैं, पैसे बनते हैं अगर आप सही पर्सन्स के साथ जाओगे तो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ? आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में। टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में मैं आज बात इसलिए करूँगा क्योंकि ये शेयर बहुत ही ख़ास होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको 2 शेयर ऐसे मिलेंगे ना, 2 शेयर आपको मिलेंगे कि बिन मतलब का जो है वो मार्केट में चढ़ाए गए हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें एक ही जेन्यून शेयर है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास, अगर आप जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत ही कम इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनके पास जो जिस शेयर्स के बारे में बताऊंगा, उसका नाम लूँगा, वो शेयर्स आपके पास यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट में लोगों का कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है कि मैं क्या बाय करूँ, मैं यहाँ पे क्या सेल करूँ। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे बाई सेल करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको सेक्टर के साथ जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मेडिकल सेक्टर में जाना है, या आपको यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में जाना है, या आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, या आपको यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में जाना है। आपको यहाँ पे खुद अपना रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ अभी क्या डिमांड है और किस चीज़ में पैसा बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, जैसा कि मैंने पहले बोला कि 3 स्टॉक्स के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। ओके, 3 स्टॉक्स के बारे में, और हम सभी लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि वो कंपनीज़ यहाँ पे कौन कौन है। और 2 शेयर्स जो हैं वो बिन मतलब के चढ़ाए गए हैं, एक शेयर ही है जो कि जेन्यून है एनर्जी के सेक्टर में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना स्टॉक मार्केट रिटर्न में, तो एनर्जी के सेक्टरों ने पिछले साल अगर आप देखोगे तो जो हवाबाजी वाले 2 स्टॉक्स हैं ना, उन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया। मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, 400%, 500% का। लेकिन जो एक जेन्यून स्टॉक्स होता है ना, जिस स्पीड से उसे जाना चाहिए, उसने मात्र अभी तक 180% का ही यहाँ पे रिटर्न दिया है। अब मैं आता हूँ मेन ग्राफ में और उन कंपनीज़ के ऊपर, और एनालिसिस करूँगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाय करके चलना चाहिए या नहीं, या फिर कभी कुछ और टाइम लगेगा इस स्टॉक्स को ख़रीदने के लिए। तो जो मेरे नज़र में सबसे पहला स्टॉक्स है ना, सबसे पहला स्टॉक्स है ये बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड है, BSE में ही लिस्टेड है। ये सेंसेक्स में ही मिलेगा आपको, NSE में ये शेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला शेयर है वॉरी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी। आप सभी लोग देख रहे होंगे इस शेयर का, अगर मैं 1 महीने का देखूँ रिटर्न 1% का, 5 दिन का रिटर्न 5% नेगेटिव, 6 महीने का रिटर्न देखूं तो 495% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी तेज़ी है। और इस शेयर्स में ऐसा है ना कि यहाँ पे इस लेवल पे देखने के बाद क्या मिला है कि प्रॉफिट ही बुकिंग चल रहा है। इस लेवल पे कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। मई से लेके अगर आप देखोगे जून, 1 महीने तक ताबड़तोड़ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और ये रैली अब कहाँ रुकेगा ये किसी को नहीं मालूम। मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक भी प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगा। और वॉरी रिन्यूएबल्स ऐसा शेयर है ना, ये हवाबाजी में उड़ाया गया शेयर से। मेरे ख्याल से अगर आप एक परफेक्टली एक जेन्यून इन्वेस्टर से पूछोगे ना, तो वो वॉरी रिन्यूएबल्स एनर्जी के साथ में कभी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि शेयर मार्केट में क्या चीज़ें चलती है, क्या चीज़ें बिकती है, किसका डिमांड है और किसे होल्ड रखने से मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। वॉरी रिन्यूएबल्स जो है वो आप भूल जाओ। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, ताकि आपको देख के समझ में आ सके। तो ये था हमारा पहला स्टॉक्स वॉरी रिन्यूएबल। अब जो हमारा दूसरा स्टॉक्स है ना, दूसरा स्टॉक्स है हमारा KP ग्रीन इंजीनियरिंग। शेयर प्राइस इसका भी वही हाल हुआ पड़ा है एवरीवन। ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में लिस्टेड है, आप देख सकते हो। ये भी एनर्जी सेक्टर से है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 डे के ग्राफ में देखूँ तो 1% डाउन, 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में जो है वो 203% का रिटर्न है। ओके, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वही सेम हाल हुआ है। मई से लेके जून तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट
प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। मतलब 1 महीने 2 महीने अब होने चलेंगे, जून अगर ख़त्म हो जाएगा तो इस लेवल पे जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को हम सभी लोगों को ईज़िली मिल रहा है। तो केपी ग्रीन एनर्जी में आप सभी लोगों को यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट में क्या मूवमेंट है ना, ये एसएमई शेयर है और कब कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आपको ट्रैप कर दे, कब कोई बड़ा माल बेच के निकल जाए, तो यहाँ पे नुकसान किसे होता है? नुकसान होता है भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो पैसे मेहनत से लगाता है भाई साहब। वो पैसे ये नहीं कि कहीं से भी उठा के लगा दिए पैसे या हराम के पैसे पड़े हुए, नहीं नहीं, ये गलत है। आप समझो मेरी बातों को, मैं आखिर में क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 शेयर्स हवाबाजी वाले शेयर्स थे, तो इन शेयर्स पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे पहली बात, ये कोई एडवाइजरी नहीं है, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियो। और अब हम सभी लोगों का फेवरेट शेयर JSW एनर्जी लिमिटेड। तो मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने JSW एनर्जी लिमिटेड को यहाँ पे बाई करके रखा हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ एवरीवन। आप मतलब अगर आप देखोगे ना तो 80% व्यूवर्स ऐसे होंगे जिसने वोरी को बाई किया होगा, उसके बाद केपी ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग लिमिटेड, क्योंकि वो एसएमई है तो उसका चांसेस कम है, लेकिन वोरी रिन्यूएबल्स में आप सभी लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना के मतलब पोजीशंस बना के रखा होगा। लेकिन किसी ने भी इस JSW एनर्जी के शेयर्स में ये नहीं किया होगा। अब जेन्युइन शेयर्स किस तरीके से अपना मूवमेंट दिखाता है मैं वो दिखाऊंगा। 1 दिन का रिटर्न देखो 4%, 5 दिन का रिटर्न 12%, 1 महीने का रिटर्न 17%, 6 महीने का रिटर्न 65%, ईयर टू डेट का रिटर्न 73%, 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 180%। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही सही है और 110% ये जेन्युइन स्टॉक्स है और कंपनी में इतना पोटेंशियल भी है कि आगे भी चल के इसका जो शेयर प्राइस जो 700 रुपये में हुआ पड़ा है, ये 700 1400 बने, 1400 से 2800 रुपये बने। वाकई में कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है। तो ये शेयर जो है ना फ्रेंड्स, ये शेयर एक जेन्युइनली शेयर मुझे लगता है। ये शेयर दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये शेयर हमारा NSE में भी लिस्टेड है, ये शेयर हमारा BSE में भी लिस्टेड है। और सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्या है ना कि JSW एनर्जी लिमिटेड के साथ आप जा सकते हो, नो डाउट। ये जो शेयर है वो वैल्यूएबल स्टॉक्स है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैक्सिमम टाइम का, तो मैक्सिमम टाइम में अगर आप देखोगे तो 2010 से लेके 2024 तक मात्र 529% का रिटर्न दिया है। और 2020 के बाद इसमें मूवमेंट आया, और वो मूवमेंट किस चीज़ में, जब गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया कि नहीं एनर्जी सेक्टर्स में अब हम सभी लोगों को यहाँ पे फोकस करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना एवरीवन, मैं यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। 5 साल में अगर आप इस स्टॉक्स में देखोगे ना तो 969% का तेज़ी देखने को मिला है। और वही शेयर सही है जो धीरे धीरे बढ़ता है। जो शेयर ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है ना, तो आप समझ लो कि फिर उसमें क्या खिचड़ी पक रहा है। बुल मार्केट में वो शेयर राजा बन जाएगा, लेकिन जब बियर मार्केट आएगा ना तो वो शेयर्स ऐसी जगह फेंका जाते हैं कि आपको देखने तो छोड़ो, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लोग उसे लेने के बारे में भूल ही जाते हैं। तो ऐसा होता है उन सभी स्टॉक्स के साथ में। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अपने दोस्तों को ये वीडियो नहीं दिखाया तो फिर आपने क्या दिखाया, उन्हें शेयर कर दो ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूज़ मिस ना हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।